नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उन तमाम चीज़ को अगर देखा जाए तो नागरिक पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इस चीज़ को लेकर के लगातार सरकार जो है एनवायरनमेंट कंट्रोल करने की कई नई तकनीक ला रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परिवहन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अब इलेक्ट्रिक बसें या फिर बैटरी वाली जो वाहनें हैं उसको उपयोग में लाया गया है। इन तमाम चीज़ों पर आज एक नई पहल की गई है और उस पहल को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, ताकि पटना में जिस तरह से ट्रैफिक देखा जा रहा है और उस ट्रैफिक पटना ही नहीं पूरे बिहार की अगर बात करें तो इसमें एक नई पहल की बात हो रही है। ज़रा सुनिए कि ये पहल है तो आखिर क्या ऐसा नायाब है ये पहल में। एजेंडा से हूँ और आज यहाँ पे रिपोर्ट लॉन्च कर रहे हैं हम 2 रिसर्च की, एक ग्रीड लॉक टू ग्रीन मोबिलिटी और दूसरा बिहार ईवी पॉलिसी का एनालिसिस। इन दोनों रिपोर्ट को यहाँ पे शेयर करने का उद्देश्य ये है कि बिहार की जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है और उसमें जो कमियां हम देख पा रहे हैं, बिहार पुनर्निर्माण के अपने उस दौर में है जहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो ये वो मुफीद समय है जहाँ पे ये डिज़ाइन को समझा जाए कि कहाँ पे क्या कमियां हैं और उस कमियों को उसके शुरुआती दौर में ही डिज़ाइन के भीतर ले आया जाए, ताकि जो भी प्लानिंग हो सके वो इंक्लूसिव हो सके, समावेशी हो सके और सस्टेनेबल हो सके। हमारा आंकड़ा लगातार ये हम देख रहे हैं और हमारा आंकड़ा भी ये कह रहा है कि सड़कों पर चलने वाली 4 व्हीलर में जो शेयर है वो बहुत मार्जिन शेयर है उन कम्युनिटी का जो पहले से ही पॉलिटिकली और सोशली एक्सक्लूडेड हैं, समाज से बाहर हैं। तो मुद्दा ये, और बिहार शुरुआत से ही सामाजिक क्रांति का क्षेत्र रहा है। ऐसे में सड़कों पे चढ़ने वाली गाड़ियाँ ये ना दिखाएं कि जिनके पास अफोर्ड जो कर सकते हैं वही गाड़ियाँ रख सकते हैं और सड़कों पे उनके लिए कोई स्पेस नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी कोशिश है इस रिपोर्ट की कि अभी की क्या व्यवस्था है उसको हम दर्शा पाएँ और उनको अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे देख पाएँ उन कमियों को, क्योंकि बिहार के पास बहुत स्कोप है, बहुत स्पेस है। क्योंकि नए डेवलपमेंट में हम दिल्ली में जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ें ख़त्म करके फिर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार अभी शुरुआत कर रहा है। तो बिहार दिल्ली जैसी जगहों से वो लर्निंग ले सकता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और अपने विकास को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए, जहाँ पे डिसेबिलिटी लोगों के लिए भी जगह हों जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं या बहुत कमज़ोर तबके के हैं। उन सभी के नज़रिए से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, क्लीनर फ्यूल हो, ताकि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो भी हम दूर कर पाएँ। क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्ट में को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य से हम ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं पर्यावरण से, तो कहीं ना कहीं हम इन पूरे मुद्दों को जीडीपी से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिनको वो काफ़ी प्रभावित करता है। एकता नाम है मेरा। से इंक्लूसिव बनाया जाए, सब लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए और सेफ बनाया जाए। इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी उजागर हुई हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ऊपरी तौर पर देखते हैं तो हमें लगता है हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल की बात करते हैं, ये कहते हैं कि अभी काफ़ी सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, लेकिन अब उस आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन को कम नहीं कर पा रहे, अगर उन 2 व्हीलर की संख्या को कम नहीं कर पा रहे, 4 व्हीलर की संख्या को कम नहीं कर पा रहे, तो हमारे वायु प्रदूषण की समस्या समाधान नहीं होगी। हमारा जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सार्वजनिक परिवहन बस हो या फिर पैदल चलकर वो जा सके, साइकिल चला सके, वो समस्याएं समाधान नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है जब ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, एक तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ हो, वो बसेज ज़्यादा आएँ रादर देन 2 व्हीलर के और 4 व्हीलर के। और दूसरा, जब हम ट्रांसपोर्ट की एक पूर्ण तौर पर बात करते हैं तो हमें ज़रूरत है कि जो पैदल चलने के रास्ते हैं, जो फुटपाथ हैं, जो साइकिल चलाने के लिए रास्ते हैं, वो बनाए जाएँ, उनको सेफ़ बनाया जाए और उसको ऐसा बनाया जाए कि गर्मी में भी लोग उस पेड़ की छाया के साथ उनको बनाया जाए कि चल पाएँ। और सारे जो लोग, लगभग 64% लोग, हमारी रिपोर्ट बताती है, एक सर्वे किया गया था 1000 लोगों का, उसमें बताते हैं कि 64% लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई 2 व्हीलर है ना 4 व्हीलर है। इसका मतलब है वो लोग या तो पैदल चलते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा का समाधान साथ लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हमारे रोड बहुत कंजेस्टेड है और कोई अलग से
डेडिकेटेड रास्ते नहीं। तो हमें ज़रूरत है कि अभी जब हम पटना शहर को डेवलप कर रहे हैं, मेट्रो स्टार्ट होने वाला है, मोबिलिटी के पैटर्न बदलेंगे, तो उस समय हम अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को इस तरीके से बनाएं कि वो समावेशी हो, वो अफोर्डेबल हो, वो सेफ़ हो, और वो सिर्फ अलग अलग जेंडर के लिए ही नहीं, वो अलग अलग आय के तबके के लोगों के लिए हो, अलग अलग कास्ट से आने वाले लोगों के लिए हो, और बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, जो विकलांग हैं उनके लिए भी हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि वो फुटपाथ पर सेफ तरीके से चल पाए। आज हमारे शहर में वो व्यवस्था नहीं है। तो काफ़ी उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से क्लाइमेट एजेंडा और सारे इस शहर के आप लोग जो मीडिया में हैं और कैंपेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इस डेटा को यूज करके शायद एक बेहतर कल की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू। सुनील दहिया, मेरा नाम सुनील दहिया है और मैं एनवायरो कैटलिस्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा और रिसर्च के ऊपर काम करता है, उसका संस्थापक हूँ। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो आज यहाँ एक बड़ा वेबिनार सेमिनार का भी आयोजन किया गया है और इसमें ये सर्वे के साथ इनका आंकड़ा रहा है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे व्हीकल के ऑप्शन लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि अधिकांशतः लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं रहती है। वो या तो पैदल चलते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। उसके लिए पैदल चलने वाले के लिए भी उपयुक्त रास्ते नहीं है। सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए। अब देखना होगा कि जिस तरह से ये पर्यावरण को लेकर के या पॉल्यूशन को लेकर के ये पहल की जा रही है, ये कितना सफल होगा और सरकार इस पर सकारात्मक क्या सोच रख पाती है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।